कल से ये हुआ है कि कल जब उसकी गुजरांवाला में हम लोगों ने उसको डिस्चार्ज होने के बाद जेल से रिलीज़ कराया, तो उसी वक्त हमें अंदाज़ा हो गया था कि स्टेट का जो एटीट्यूड है वो क्या है। उन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए सारा गुजरांवाला बंद रखा, और उसके बाद जब सनम को मुझे कह के कि जी आप सनम को रिसीव कर लें, मैंने सनम को रिसीव किया और मैं बाहर आया, तो मैंने वो जो मोहतरमा वहाँ काले यूनिफॉर्म में थी जिनके बारे में इतला मिली कि वो FIA इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती है, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि जी आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप उसको आपने किस पर्चे में गिरफ़्तार करना और कहाँ लेके जाना है। तो उन मोहतरमा ने कहा कि जी मैं ये बताने की पाबंद नहीं हूँ। मैंने उनसे कहा कि जी कानून के मुताबिक आप इसको मेरे से ले रही हैं, मेरी कस्टडी से ले रही हैं, तो आप लीगली बाइंड हैं कि मुझे बताएं कि उसको कहाँ लेके जा रही हैं। उसने कहा जी जहाँ हमारी मर्ज़ी ले जाएंगे, हमारे अब्बा जी का कानून है। इतनी बात होते ही सनम जो है उसने उसको कहा कि आप तमीज़ से बात करो। उसके बाद वो जो 4-5 पुलिस वाले थे उन्होंने मुझे पकड़ा और पकड़ के एक गाड़ी में बंद कर दिया। सनम को उस वक्त तक कोई एक स्विफ्ट कार थी, उसमें बिठाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पे सनम ने रेजिस्ट करते हुए गाड़ी से बाहर आ गई और कहा कि मैं नहीं बैठूंगी, आपने मेरे वालिद को क्यों पकड़ा। उसने बैठने से इनकार कर दिया, तो इन्होंने फिर मुझे उस गाड़ी से उतारा और मैंने कहा कि आप उसको अगवा कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आपको हाईकोर्ट ने रोका है, और अगर आपके पास इसका कोई कानूनी जवाज़ है तो मेरे साथ शेयर कर लें। उन्होंने कहा जी छोड़ें, आप इनको कहें कि ये बैठें। उन्होंने क्योंकि फ़िज़िकली उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, तो मैं नहीं चाहता था कि सड़क पे तमाशा लगे, इसलिए मैंने सनम से कहा कि आप गाड़ी में बैठो, मैं आपको लुक आफ्टर कर लूँगा। तो जब मैंने उसे ये कहा और मेरे कहने पर वो गाड़ी में बैठ गई, इन लोगों ने फिर मुझे पकड़ के एक गाड़ी में बंद कर दिया, और वो गाड़ी लेके गुजरांवाला के सारे जो गलियां मोहल्ले हैं वहाँ पर वो 40-45 मिनट मुझे घुमाते रहे। मेरी मिसेस को क्योंकि मेरे साथ जेल जाने की परमिशन नहीं दी गई थी, वो बेचारी एक जो साथ PSO का पेट्रोल पंप था वहाँ पे मेरा इंतज़ार करती रही। किसी को ये पता नहीं था कि सनम को उन्होंने किडनैप कर दिया। हम इसको कानूनी गिरफ़्तारी नहीं समझते हैं, ये गैर कानूनी अगवा है। उसको रात से अगवा किया हुआ है। हम इस्लामाबाद के सारे जो लेडीज़ पुलिस स्टेशन हैं उनको चेक कर चुके हैं, वो उनमें से किसी में नहीं है। अगर इसको किसी ऐसी जगह रखा गया जहाँ कानूनन उसको रखना नहीं अलाउ था, तो वो भी एक जुर्म है। तो मैं बार बार स्टेट से कह रहा हूँ कि वो करें जो कल आपके लिए आसान है। स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको किसी भी पार्टी के लिए, किसी बूढ़े के इश्क के लिए या किसी कनीज़ की खुशी के लिए इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए कि आवाम के दिल में ये ख्याल पैदा हो जाए कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है और हालात जो हैं वो इंतशार की तरफ चले जाएं। हम बार बार इनको समझा रहे हैं, 14 महीने से समझा रहे हैं कि अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करें, आइन के साथ ना खेलें, कानून के साथ ना खेलें। खेल रहे हैं तो हम अभी तक कानून के मुताबिक ही इनके साथ कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो गैर कानूनी है। बताएं कि जैसे कि सनम जावेद जो हैं PTI के जो रुकन हैं उनको आज पेश किया जाएगा, इस हवाले से क्या कहेंगे? अभी तक आपको पता लगा है कहाँ पर है? एक्चुअली जी कल से ये हुआ है कि कल जब उसकी गुजरांवाला में हम लोगों ने उसको डिस्चार्ज होने के बाद जेल से रिलीज़ कराया, तो उसी वक्त हमें अंदाज़ा हो गया था कि स्टेट का जो एटीट्यूड है वो क्या है। उन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए सारा गुजरांवाला बंद रखा, और उसके बाद जब सनम को मुझे कह के कि जी आप सनम को रिसीव कर लें, मैंने सनम को रिसीव किया और मैं बाहर आया, तो मैंने वो जो मोहतरमा वहाँ काले यूनिफॉर्म में थी जिनके बारे में इतला मिली कि वो FIA इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती है, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि जी आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप उसको आपने किस पर्चे में गिरफ़्तार करना और कहाँ लेके जाना है। तो उन मोहतरमा ने कहा कि जी मैं ये बताने की पाबंद नहीं हूँ। मैंने उनसे कहा कि जी कानून के मुताबिक आप इसको मेरे से ले रही हैं, मेरी कस्टडी से ले रही हैं, तो आप लीगली बाइंड हैं कि मुझे बताएं कि उसको कहाँ लेके जा रही हैं। उसने कहा जी जहाँ हमारी मर्ज़ी ले जाएंगे, हमारे अब्बा जी का कानून है।
اتنی بات ہوتے ہی صنم جو ہے اس نے اس کو کہا کہ آپ تمیز سے بات کرو. اس کے بعد وہ جو 4-5 پولیس والے تھے انہوں نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے ایک گاڑی میں بند کر دیا. صنم کو اس وقت تک کوئی ایک سوئفٹ کار تھی اس میں بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے, جس پہ صنم نے ریزسٹ کرتے ہوئے گاڑی سے باہر آ گئی اور کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گی, آپ نے میرے والد کو کیوں پکڑا. اس نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے پھر مجھے اس گاڑی سے اتارا اور میں نے کہا کہ آپ اس کو اغوا کر رہے ہیں, غیر قانونی کام کر رہے ہیں, آپ کو ہائی کورٹ نے روکا ہے, اور اگر آپ کے پاس اس کا کوئی قانونی جواز ہے تو میرے ساتھ شیئر کر لیں. انہوں نے کہا جی چھوڑیں, آپ ان کو کہیں کہ یہ بیٹھیں. انہوں نے کیونکہ فزیکلی اس کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا تھا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ سڑک پہ تماشا لگے, اس لیے میں نے صنم سے کہا کہ آپ گاڑی میں بیٹھو, میں آپ کو لک آفٹر کر لوں گا. تو جب میں نے اسے یہ کہا اور میرے کہنے پر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی, ان لوگوں نے پھر مجھے پکڑ کے ایک گاڑی میں بند کر دیا اور وہ گاڑی لے کے گجرانوالہ کے سارے جو گلیاں محلے ہیں وہاں پر وہ 40-45 منٹ مجھے گھماتے رہے. میری مسز کو کیونکہ میرے ساتھ جیل جانے کی پرمیشن نہیں دی گئی تھی, وہ بیچاری ایک جو 7 PSO کا پیٹرول پمپ تھا وہاں پہ میرا انتظار کرتی رہی. کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ صنم کو انہوں نے کڈنیپ کر دیا. ہم اس کو قانونی گرفتاری نہیں سمجھتے ہیں, یہ غیر قانونی اغوا ہے. اس کو رات سے اغوا کیا ہوا ہے. ہم اسلام آباد کے سارے جو لیڈیز پولیس اسٹیشن ہیں ان کو چیک کر چکے ہیں, وہ ان میں سے کسی میں نہیں ہے. اگر اس کو کسی ایسی جگہ رکھا گیا جہاں قانون اس کو رکھنا نہیں الاؤ تھا تو وہ بھی ایک جرم ہے. تو میں بار بار اسٹیٹ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کریں جو کل آپ کے لیے آسان ہے. اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کسی بھی پارٹی کے لیے, کسی بوڑھے کے عشق کے لیے یا کسی کنیز کی خوشی کے لیے اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ عوام کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں اور حالات جو ہیں وہ انتشار کی طرف چلے جائیں. ہم بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں, 14 مہینے سے سمجھا رہے ہیں کہ اپنی لمٹس کراس نہ کریں, آئین کے ساتھ نہ کھیلیں, قانون کے ساتھ نہ کھیلیں. کھیل رہے ہیں تو ہم ابھی تک قانون کے مطابق ہی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم نے ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جو غیر قانونی ہے, اور ہم ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ بھی خود نہ کریں. تو وقت بدلے گا. آج مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک چودھری شفقات نام کا, تو ہم ابھی تک قانون کے مطابق ہی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم نے ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جو غیر قانونی ہے, اور ہم ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ بھی خود نہ کریں. تو وقت بدلے گا. آج مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک چودھری شفقات نام کا